आज की दुनिया में अगर कोई ऐसा टकराव है जो पूरे विश्व को युद्ध के कगार पर ला सकता है, तो वो है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ती दुश्मनी। लेकिन सवाल ये है कि आखिर अमेरिका और ईरान के बीच इतनी गहरी दुश्मनी क्यों है? क्या ये सिर्फ राजनीति है, तेल है, परमाणु हथियार हैं, या इसके पीछे दशकों पुरानी कहानी छिपी हुई है? इस वीडियो में हम कि आपको पता चल सके कि ये संघर्ष आखिर शुरू कैसे हुआ और आज ये इतना खतरनाक क्यों बन चुका है। अगर हम आज से लगभग 50 से 60 साल पीछे जाएं, तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। उस समय अमेरिका और ईरान दुश्मन नहीं, बल्कि बहुत अच्छे दोस्त थे। उस दौर में ईरान पर शाह मोहम्मद रजा पहलवी नाम के राजा का शासन था। ये राजा अमेरिका का करीबी सहयोगी था और अमेरिका भी ईरान को मध्य पूर्व में अपना सबसे बड़ा साथी मानता था। उस समय ईरान में अमेरिकी कंपनियां काम करती थीं, अमेरिकी सेना का प्रभाव था और दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते थे। लेकिन 1979 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। इसे कहा जाता है ईरानियन रेवोल्यूशन। इस क्रांति में शाह की सरकार गिरा दी गई और ईरान में एक नई इस्लामिक सरकार बनी जिसका नेतृत्व रूहल्ला खुमैनी ने किया। नई सरकार का मानना था कि अमेरिका ने वर्षों तक ईरान की राजनीति में दखल दिया और शाह को समर्थन देकर ईरानी जनता को दबाया। इसलिए क्रांति के बाद अमेरिका को ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया गया। क्रांति के तुरंत बाद एक और घटना ने दोनों देशों के रिश्तों को तोड़ दिया। इसे कहा जाता है ईरान हॉस्टेज क्राइसिस। 1979 में ईरान के छात्रों और क्रांतिकारियों ने तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकी नागरिकों को लगभग 444 दिनों तक बंधक बनाकर रखा। इस घटना ने अमेरिका को झकझोर दिया और यहीं से दोनों देशों के बीच खुली दुश्मनी शुरू हो गई। समय के साथ ये दुश्मनी और गहरी होती गई। एक बड़ा कारण था मध्य पूर्व की राजनीति। इस क्षेत्र में अमेरिका का सबसे बड़ा सहयोगी है इजराइल। 1979 की क्रांति के बाद ईरान ने खुले तौर पर इजराइल का विरोध करना शुरू कर दिया और कई बार इजराइल को खत्म करने की बात भी कही। यही कारण है कि इजराइल और ईरान के बीच भी लगातार तनाव बना रहता है। लेकिन असली टकराव तब और बढ़ गया जब ईरान ने अपना परमाणु कार्यक्रम शुरू किया। अमेरिका और इजराइल का मानना है कि ईरान परमाणु हथियार बनाना चाहता है, जबकि ईरान कहता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम सिर्फ बिजली और वैज्ञानिक शोध के लिए है। यही मुद्दा कई सालों से सबसे बड़ा विवाद बना हुआ है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने पर सहमति दी और बदले में उस पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाए गए। लेकिन 2018 में अमेरिका इस समझौते से बाहर निकल गया और फिर से ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। इसके बाद दोनों देशों के रिश्ते और खराब हो गए। धीरे धीरे ये टकराव सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे मध्य पूर्व में फैल गया। ईरान ने कई ऐसे समूहों का समर्थन किया जो इजराइल के खिलाफ लड़ते हैं, जैसे हिजबुल्लाह और हमास। वहीं इजराइल ने कई बार सीरिया और अन्य जगहों पर ईरानी ठिकानों पर हमले किए। इस तरह दोनों देशों के बीच एक छुपा हुआ युद्ध चलता रहा, जिसमें सीधे युद्ध के बजाय अलग-अलग जगहों पर लड़ाई होती रही। फिर 2025 और 2026 में हालात और ज्यादा गंभीर हो गए। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के कई सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमला किया। इन हमलों का मकसद ईरान के परमाणु कार्यक्रम को कमजोर करना बताया गया। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से अमेरिका और इजराइल के ठिकानों पर जवाबी हमले किए। इस टकराव ने पूरे मध्य पूर्व को युद्ध के खतरे में डाल दिया। इतना ही नहीं, इस संघर्ष का असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है, क्योंकि फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे इलाके दुनिया के तेल व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। अगर यहां युद्ध होता है तो तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भारी असर पड़ सकता है। यानी अगर हम पूरी कहानी को समझें तो अमेरिका ईरान दुश्मनी सिर्फ एक कारण से नहीं है। इसके पीछे इतिहास, राजनीति, विचारधारा, परमाणु हथियार और मध्य पूर्व में शक्ति की लड़ाई सब कुछ शामिल है।
1979 की क्रांति से शुरू हुई ये दुश्मनी आज भी खत्म नहीं हुई है, बल्कि समय के साथ और ज्यादा जटिल होती जा रही है। और यही वजह है कि जब भी अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच तनाव बढ़ता है, पूरी दुनिया की नजरें इस क्षेत्र पर टिक जाती हैं। क्योंकि अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी, तो पी के क्रिएटर को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।